ओम शांति दोस्तों। दुख क्या है? एक आम भाषा में कहा जाए तो दुख का अर्थ है सुख की एब्सेंस, सुख की अनुपस्थिति। यानी जब जहाँ सुख नहीं है वहाँ दुख है। लेकिन बहुत सारे लोग हम देखते हैं जो सुखी भी हैं तब भी दुखी हैं। ऐसा क्यों होता है? दुख हम क्यों फील करते हैं? वास्तव में दुख के कारण दो हैं। एक तो कारण है कि हम दुख हमारे अंदर की अवस्था है जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। यानी किसी ने मुझे दुख दिया तो दुख महसूस हुआ, किसी ने कुछ बुरा कह दिया, किसी ने क्रोध किया, किसी ने कोई टेंशन दिया तो मुझे दुख हुआ, कोई अपने ने धोखा दिया तो दुख हुआ। और दूसरा है कि मैं अंदर ही मन दुखी रहता हूँ, बिना किसी कारण के दुखी रहता हूँ। मन की अवस्था ही मेरी ऐसी बन गई है। और आज देखा जाए तो सारी दुनिया दुखों की दुनिया में ही फंसी हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो अकारण ही दुखी हैं। तो दुख वास्तव में है क्या? दुख जो है वो वास्तव में अगर आप देखेंगे तो दुख वही व्यक्ति महसूस करता है जिसमें ईगो ज़्यादा होती है, ईगो की प्रॉब्लम ज़्यादा है। जैसे अगर मेरे अंदर ईगोइज्म यानी कि जिसे कहा जाए अभिमान, अभिमान का अर्थ है अभिमान, यानी जो मैं कह रहा हूँ उसे दूसरे को मानना चाहिए। ये मेरे देह भान की, मेरी बॉडी कॉन्शियसनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरी बात का विरोध कर रहा है, मुझे उसका अपमान महसूस होता है। तो मेरा अहंकार, मेरी ईगो कहीं ना कहीं हर्ट होती है। जब वो हर्ट होती है तो मुझे दुख होता है। तो इसका अर्थ ये है कि हमने अपने दुखों के कारण जो है, अपने दुखों की चाबी जो है, अपने सुखों की चाबी और दुखों की चाबी वो दूसरों के हाथ में पकड़ा दी है। अपनी चाबी जो है कि ताला जो है दूसरा खोलता है, कि हम दुखी हैं या सुखी हों ये दूसरे के हाथ में है। कोई कुछ कह देगा, मेरी ईगो हर्ट होती है और मैं दुखी हो जाता हूँ या दुखी हो जाती हूँ। और दुख में अगर आप देखिए, महसूस करें तो दुख जो है वो कहा गया ना, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर आप दुख की महसूसता में अगर आ जाते हैं तो दुख की महसूसता में 5 विकार आ जाते हैं दोस्तों। आप दुख देखेंगे, इसमें जब आप दुखी हैं तो उसमें 5 स्टेजेस विकारों की जो हैं, 5 के रूप जो विकारों के हैं वो आ जाते हैं। पहला है काम। काम विकार से हमें थोड़े समय के लिए सुख की एक क्षणिक अनुभूति होती है, आनंद लगता है, टेम्परेरी। लेकिन उसके बाद या तो पश्चाताप की अग्नि में हम जलते हैं या वितृष्णा में हम फंसते हैं, और या किसी काम विकार के कारण जो हमारे मन में बुरे भाव पैदा होते हैं उसके कारण मन में दुख ही पैदा होता है, सुख पैदा नहीं होता। इसी तरह क्रोध है। जब हम क्रोध करते हैं या कोई हम पे क्रोध करता है तब भी दुख की अनुभूति होती है। लोभ, लोभ भी दुख का बहुत बड़ा कारण है। लोभ करते हैं, किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती तो भी हमारे वो दुख का कारण बन जाती है। इसी तरह मोह, मोह तो बहुत बड़े दुख का कारण है। क्योंकि आप देखें कि संबंध जितने भी आज के डेट में हैं वो सारे ही संबंध जो हैं वो स्वार्थवश है। निस्वार्थ प्रेम तो शायद ही कहीं दुनिया में आपको मिलेगा। और वो जब उनसे हमें जो हमारी अपेक्षा होती है वो पूरी नहीं होती तो हमें दुख की अनुभूति होती है। मोह जो है, हम किसी से मोह करते हैं, उससे हमें, उसने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की, हमारी बात नहीं मानी, या उसने जितनी अपेक्षा थी उतना वो हमसे प्रेम नहीं करता, तो वो मोहवश हम दुख में डूब जाते हैं कि मैं तो इससे तब मोह करता हूँ, ये मुझे मेरा ख्याल ही नहीं करते, मेरे बारे में सोचते ही नहीं है। तो मोह भी दुख का बहुत बड़ा कारण है। और
और लोग आम तौर पे माना जाता है कि मोह जो है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं सोचता हूँ मोह अगर अच्छी चीज़ होती तो इसको विकार की श्रेणी में क्यों डाला जाता। और इसी प्रकार अहंकार, अहंकार तो सबसे बड़ा दुख का कारण है। जितना हम अहंकार, जैसे हमने पहले कहा ईगो, अहंकार हमारा मतलब ईगो, अभिमान, अभिमान, कैसा नहीं मानेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, यानी अपनी खुशी की चाबी दूसरे के हाथ में दे दी। तो दुख जो है ये हमारी वास्तव में ये आंतरिक अवस्था है, ये बाहर की नहीं है। अगर हम बाहर की अवस्था, बाहर की किसी स्टिमुलस जो है अगर हमें दिया जाता है किसी कारण से, परिस्थितियों के कारण या किसी व्यक्ति विशेष के कारण, वो हमारे दुख का कारण बनता है। और दूसरा है हम अंदर से सदा ही दुखी रहते हैं, उसका कारण हमारे व्यर्थ संकल्प, हमारे वेस्ट थॉट जितने चलते हैं। जितना हम जो चीज़ हुई नहीं है उसके बारे में सोचने लगते हैं कि ये नेगेटिव हो जाएगा। अभी काम शुरू किया उससे पहले सोचते हैं ये तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और मुझे तो लगता है इसमें मुझे सक्सेस ही नहीं मिलेगी। तो जब हमें लगता है कि सक्सेस ही नहीं मिलेगी तो हमारे दुख का कारण बन जाता है। हम सोच सोच के टेंशन में, डिप्रेशन में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि हमें सक्सेस तो मिलेगी ही नहीं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव थॉट चलाएं और ये सोचें कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं, इसमें मुझे डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, तो वो पॉजिटिव थॉट हमारी खुशी का कारण बनता है, हमारे उमंग उत्साह का कारण बनता है। और दुख हमेशा हमें निराशा की तरफ ले जाता है। तो हमें निराशावादी नहीं बनना है। हमें पॉजिटिव थिंकिंग जितनी करेंगे, जितना हम पॉजिटिव थॉट्स को अपने मन में क्रिएट करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम खुश रह पाएंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा कारण ही दुख का ये हो गया है कि दुख जो है हम अपने मन में उस दुख के कारणों को अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। दुखी होने के कारण हम ढूंढते रहते हैं कि ऐसा कौन सा कारण मिले हम दुखी हो जाएं। इसीलिए आज देखिए हर व्यक्ति आज दुखी है। धन है, संपत्ति है, परिवार अच्छा है, कार है, बिल्डिंग है, सब धन भी खूब है, बैंक बैलेंस भी खूब है, फिर भी दुखी है। अपने आज की चिंता नहीं है, लेकिन कल की बहुत चिंता है। मेरे आगे आने वाली पुश्तों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। 6 पुश्तों के लिए तो मैंने इकट्ठा कर लिया, मेरी 7वीं पुश्त तो भूखी नहीं मर जाएगी कहीं, इसकी भी चिंता है। लेकिन हमने जो धन अर्जित किया है, जितनी भी संपत्ति अर्जित की है, देखा जाए तो वास्तव में हमारे साथ कुछ भी जाना नहीं है। हमारे साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाना है, और हम उसको देख भी नहीं पाएंगे कि हमारी आने वाली संतानें उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, उसका सदुपयोग कर रही हैं या दुरुपयोग कर रही हैं, उसका अच्छा यूज़ हो रहा है या मिसयूज़ हो रहा है। और उससे आपको लेना भी क्या है। आप नहीं, आप उपभोग किया, अपने जीवन में उन सुखों को लिया, अब उसके बाद जो होना है सो होना है। इसके लिए ज़्यादा संपत्ति अर्जित करने की ज़रूरत भी क्या है। तो इसलिए ठीक है, कोई बुराई नहीं है, आप अपने बिजनेस को बढ़ाइए, काम धंधे को बढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जब उसमें हम फंस जाते हैं, उन सब चीज़ों में हम उसमें इन्वॉल्व इतने ज़्यादा हो जाते हैं, और उसको लेके जब हम उसको अपनी चिंता का विषय बना लेते हैं, वही हमारे दुख का कारण बनता है। तो अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग करें और फालतू में भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता करनी या पास्ट में जो बीत गया है उसकी चिंता करनी, उससे कुछ हासिल तो होगा नहीं हमें। तो आज के वर्तमान में हमें खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आज के वर्तमान में जो प्राप्त है आपको, उसमें खुश रहना सीखिए, संतोषी रहना सीखिए, अपने आप को कंटेंटमेंट धारण करिए कि जो मिला है आप उसी के लायक थे, जितना मिला है आप उतने के लायक आपको मिल गया। अब आपकी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने से, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची उड़ान भरने से या बहुत लंबे चौड़े प्लान बनाने से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सिर्फ मन की अशांति जाएगी और आप फिर हमेशा दुखों के नए नए कारण ढूंढते रहेंगे। तो सुखों का कारण ढूंढिए, सुखी रहने का कारण ढूंढिए, दुखी रहने का कारण छोड़ दीजिए। और उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान को छोड़िए, अहंकार को छोड़िए। देह अभिमान माना बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी, जितना हम इस शरीर को लेके चिंतित होते हैं ना,
इतना अगर हम अपने मन को लेकर चिंतित हों, अपनी आत्मा को लेकर, अपनी मन की स्थिति को लेकर चिंतित हों, तो मुझे लगता है कि हमारी स्थिति कहीं आज से बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत ऊंची हो जाएगी। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, रोज़ सुबह उठिए, परमात्मा को याद करिए, मेडिटेशन करिए, परमात्मा से कनेक्ट करिए और अपने अंदर शांति को भरिए। तो आप देखेंगे संतुष्टता भी आती जाएगी जीवन में, खुशी भी आती जाएगी और आप आनंद की अनुभूति करने लगेंगे और चिंता की अवस्था और दुख की अवस्था से अपने आप को महसूस कर पाएंगे कि हम इससे काफ़ी, इसको, इन चीज़ों को मैंने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और मैं काफ़ी खुश में जीवन जी पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ओम शांति।